वेलकम बैक इन लास्ट सेशन ऑफ टुडेज क्लास। बेटा बेटा आप मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बताएं कि आपके दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपकी ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लेट मी नो इन चैट बॉक्स के व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ योर अदर क्लासेस। यस बेटा, लेट मी नो द स्टेटस ऑफ योर अदर क्लासेस कि आपकी जो दूसरी क्लासेस हैं ऑनलाइन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। यस सी आर, रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ। सर सिर्फ 2 क्लासेस हो रही हैं, मैम मोमल और आपकी सर क्लास, बाकी को नहीं दो। बाकी किसी की भी नहीं हुई है? नो सर। कौन? सर मैम शाजिया, जी, मैडम शाजिया और सर अली शेर। अच्छा सर अली शेर भी नहीं ले रहे हैं। जी सर। अच्छा, दैट मीन्स के सर अली शेर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको बेटा? अब्दुल सत्तार, यू आर नॉट ऑडिबल। क्या कह रहे हैं आप? चैट बॉक्स में कुछ मैसेजेस आए, लेट मी ओपन दैम। सर only you are giving classes according to schedule and one other man has taken just one class. Just okay, okay बेटा, चलें मैं देखता हूँ what can I do for you. Language, culture and identity by Sir Alisher. Okay, I will talk to Sir Alisher by tonight inshallah, and I will request him to take your classes as well. And he had some kind of issues, so I talked to him before. Inshallah, he will sort out all his problems and issues, then he will soon take your class. तो मैं उनसे आज दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह बेटा. And Abdul Sattar, if there is any problem except the classes, any issue, let me know in WhatsApp as well. Through the WhatsApp as well, you can contact me. कोई भी अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता दीजिएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा, and then we will try our best to sort out all of your issues and problems. ठीक है बेटा? तो चूंकि यू आर द सी आर एंड मेरी इज आल्सो देयर, तो बेटा आप लोगों को अगर कोई भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें बताएंगे, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? इवन सर साकिब मोस्ट ऑफ द टाइम सेंड मैसेजेस टू द सी आर्स ग्रुप दैट कॉन्टेक्ट टू मी एंड ही आस्क हिमसेल्फ फ्रॉम यू। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद हमें बताया करें कि क्या इश्यूज आ रहे हैं ताकि हम उनको एड्रेस करें. ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन बेटा. 2 स्लाइडें बचती हैं, लेट मी फिनिश देम. Okay, with Sasaki. Yes, beta, Sasaki actually had sent me a message last night. So he was asking me to solve the issues and asking me to coordinate with the other teachers as well, and to ask them to conduct your classes on according to timetable. Okay, okay, beta. That's good. The single class yet I tried to contact but didn't get any response. Yes, actually I talked with Sir Alicia last night, and today I will talk him again, and inshallah I will try my best to sort out your problem as well. Okay बेटा, don't worry, inshallah. तो सब आपने बताया ना, मुझे पता लग गया, so I will try my best. Okay, see बेटा, I think पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हम. अच्छा नीचे जाना है. Okay. अच्छा बेटा, ये एक बात, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब्दुल सत्तार? लेट मी नो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके ओके माधुरी साहब बेटा, आई डोंट नो बेटा हु वाज द स्टूडेंट जिसने ये पीपीटी के ऊपर लाइन ड्रॉ की थी. आई डोंट नो, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा क्लास खत्म करके तो मुझे तो पता लग जाएगा, लेकिन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये
जिस स्टूडेंट ने भी की और ये क्यों किया, because I was very much disappointed. And I never expect such things from you all, because you all are the students of sixth semester, and the MS students are also belong to the second semester. And even though I just feel that MS students are also very good and very responsive as well, so you guys are not supposed to do such kind of things. तो ये जो ऐसी बेटा चीजें होती हैं ये इरिटेट करती हैं, एंड यू सी के अगर आई बाय माई सेल्फ अगर मैं ऐसी चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, बिकॉज आई लव टू टीच यू ऑल इन अ फ्रेंडली वे. आई डोंट वांट टू बी अ टीचर लाइक अथॉरिटेटिव टीचर. I don't like to be an authoritative teacher, but I like to be a facilitator teacher कि मैं आपको एक friendly way में पढ़ाऊँ. But if I will see such kind of thing, then obviously I also get lose my temper as well. So never do such kind of things during my class. Is that clear? Yes, is that clear, beta? Okay. Okay. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा. इस टॉपिक को छोड़ते हैं. जिसने ये हरकत की थी उससे मैं खुद बात कर लूंगा. ओके, सी बेटा, द थर्ड and the third important theme is actually when you will search on the Google, then you will find so many themes. There are so many themes, and all are directly or indirectly connected to the play, and all are correct, but I have mentioned only most important themes. So the third and the most important theme is recognition of truth. This is the most important theme, I believe. Why your internet? Do you hear me clearly? Because I am getting a message, my internet connection is low. So see beta, recognition of truth means the character or the main character or the hero of the play will not be facing suffering or will not suffer until and unless he will not have the recognition of truth. So let's find out what is the recognition of truth in the play. Yes बेटा, कोई बताएगा कि recognition of truth कैसे हुई है इस play में, और कैसे recognition of truth की वजह से suffering हुई है? Anyone? बहुत easy है, बहुत बहुत easy है. कोई है जो बताएगा मुझे चैट बॉक्स में या वॉइस पे कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ कैसे हुई है? What do we mean by recognition of truth? When the recognition of truth will be there, then from that point the suffering of the main character will take place. अब इतना मैंने आपको बताया. Sometimes not knowing the truth is better. Yeah, it's true. Sometimes in that way Shakespeare has said that ignorance is the blessing. तो ignorance जब आप इसी जगह पे ignore करते हैं तो that is kind of blessing. My voice is not clear. Is that better? My voice is not clear to all of you, और ये सिर्फ अतिका के साथ इशू है बेटा? Yes. बेटा clear है अलीना? I am not understanding what you are trying to say. Yes sir, it's not clear. Clear to me sir. Yes sir, you are not audible at all. What are you saying? I'm not audible. No clear. Okay, let me change my internet connection beta. Let me change. Yes बेटा. अब आवाज सही आ रही है? It's clear now. Now let me know in chat box कि मेरी आवाज अब clear आ रही है या? Because I have changed my internet connection now. Sovia says yes sir. Okay. Yes. Okay beta. Okay. Okay. Good हो गया. So yes beta, let me know कि what is recognition of truth. जैसे I think Momna has said something कि sometimes not knowing the truth is better. Yes. Anyone else?
Exactly, Momna. This is a valid point that as Oedipus' strong desire to know the truth will lead him toward the destruction. Yes, anyone else? I don't know why, but I feel that uh, even though I have taught BS English students, BS students before, and all are very well and very active students. I know them. There are so many students. They are very active, very energetic students. But during my classes, I don't know why. I just feel that only MA students are seems more active, and they are just responding. They are just sending messages, and they are just trying to give response through the messages. So what are you doing, guys? BS students, you must participate as well. You guys are also very genius. Don't underestimate yourself, beta. So see, beta, recognition of truth. Let me explain it to you. Simply speaking that whenever पहले तो आप इन लाइनों को जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनको तो आप खुद पढ़ सकते हैं. I'm not going to read them. So ignorance to knowledge. Recognition of truth also means that ignorance to knowledge. When a character is ignorant or he has no knowledge or he is quite away from the truth, then that man character is living his life very happily. Like when you go through from the play, I have told you from this slide, you will understand. From starting action till the climax, each and every character would be happy with it. You see, they would be very happy. They have no tension. There is no tragedy at all during these all action. There is no tragedy at all. But when the events from climax to the end, this, these events, you will come to know that slowly, gradually, the main character of the play is going to be set, or he is losing all his efforts, all his wealth, all his name, fame, each and everything which he has. तो उसके पास जो कुछ भी है वो slowly gradually उसके हाथों से फिसलता जाता है. So why? Because of ignorance to knowledge. Whenever, at which point, when the main character comes from ignorance to the knowledge, from that point suffering and tragedy takes place. This is the first and the important rule of the tragedy कि आपका जो character होता है, that character must be the ignorant. He has no knowledge. He is quite away from the reality, from the truth. तो वो बड़ा खुश खुश होता है, बड़ी अच्छी जिंदगी उनकी गुजर रही होती है. But when the recognition of truth takes place, जब recognition of truth आ जाता है, ignorance knowledge के जब वो उनको एक चीज के बारे में पता लग जाता है, from that point the suffering of man character takes place. Take example from the Oedipus, beta. When Oedipus and Jocasta were ignorant, and they were quite away from the reality, they were living very happily. They had no issues, they had no sufferings. But when Jocasta came to know that, when she came from ignorance to knowledge, and when Jocasta got recognition of truth, then from that point, she went to her room, she hanged herself. That means tragedy. Why tragedy took place? Because of she came from ignorance to knowledge. Similarly, when Oedipus came from ignorance to knowledge, when he had recognition of truth, from that point, he went to the Jocasta room, he got 2 pins, he took his eyes out, he blinded himself, and then he asked Charon to take him to the jungle, to the forest, that he can suffer for the rest of his life. That means his suffering was started from that point from which the recognition of truth took place, or from which ignorance to knowledge took place. I hope कि आपको बेटा समझ में आया होगा. Is that clear? कि ignorance to knowledge कैसे होती है? Exactly, Sadafeta. The searching of the murderer of king was also lead to the destruction, because it was a starting action बेटा कि उसने जो अपनी ट्रेजेडी के यहाँ जो उसने सफर शुरू किया था ना, पहला कदम ही यही था कि उसने उस मर्डरर को ढूंढना चाहा और उसी की तलाश में निकलना. उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, which led him to the destruction, which led him to the suffering, which led him to suffer for the rest of his life. Abdul Sattar says Oedipus knew the truth, but he continued his
fruitless search. Exactly inside in his heart, before the climax, he never knew that actually he killed his father. He never knew. क्लाइमैक्स से पहले बेटा उसको अब्दुल सत्तार कुछ नहीं पता था, लेकिन क्लाइमैक्स के बाद के जो इवेंट्स है, देन somehow he came to know that actually he was the one. But in order to be sure, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए he carried out his own investigation, which led him to the destruction. Good explanation, well done. Oedipus, realizing that he truly did kill his father and married his mother, runs back into the palace, where he finds Jocasta dead, having hanged herself when she realized what she had done. Exactly. And why she hanged herself? Because she came from that point when she had a recognition of truth. When the truth was in front of her eyes, then she hanged herself. When she came from ignorance to knowledge, she hanged herself. So see whether this is the concept of recognition of truth, and I hope it's very easy to be understood. And it, more importantly, this concept you can find in most of the tragedies as well. If you have gone through from the Dr. Faustus as well, I think Dr. Faustus is also included in this course outline, classics in drama. So you see, when the Dr. Faustus will come from Alia Memon, don't do this, beta. You have just marked a line on the PPT, so don't do this, Alia. So see, beta, when the Dr. Faustus came to know that I have sold myself to the Lucifer, and it was the biggest mistake of my life. At the end, अच्छा वो जब उसको realize होता है, वो at the end of the play होता है, when his contact, वो जो contact था, I don't remember के 24 years का contact था जो कि Lucifer and Dr. Faustus के बीच में था. If I'm not mistaken 24 का था. अगर if I'm mistaken then please apologize. तो before expiring of contact 1 hour prior, 1 घंटा कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले, 23 साल तो पूरे हो गए, 24 साल भी पूरे होने वाले थे सिर्फ रात के 12 बजे. सपोज एट 12 द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड. देन वो जो आखिरी और था उसकी लाइफ का, डॉक्टर फॉस्टर्स का, सो ड्यूरिंग दैट और ही सफर्ड अ लॉट. why he suffered during that 1 hour, और वो जो 1 घंटा था उसकी जो सफरिंग है, that suffering was like the suffering of thousands of years. तो वो suffering क्यों ही? because during that time during that time or on that point he came from recognition to truth. He came from ignorance to knowledge that he had made a great mistake. Now he will suffer, or his soul will suffer for the rest of the universe, or rest of his soul's life, because soul is always immortal. So he said that it will suffer forever in the hell. So जब वो उसको डॉक्टर फॉस्टर्स को इग्नोरेंस से नॉलेज में आता है, तो हिज सफरिंग टेक्स प्लेस. लेकिन उससे पहले वो बड़ा एंजॉय करता है लाइफ को, बड़ा मैजिक यूज करता है, लोगों को एंटरटेन करता है, बहुत ज्यादा मकसद के खुद को खुश रखता है, और ही हैड एब्सोल्यूट पावर, एक जगह से दूसरी जगह सेकंडों में चला जाता है. तो यू सी, तो when he came from ignorance to knowledge, then suffering and tragedy took place there. Tragedy तब आई जब when he came from ignorance to knowledge, when there was a recognition of truth, from that point the tragedy took place. Is that clear beta? I hope कि अब ये clear हो गया होगा. Yes sir. Okay. Yes. Yes. Okay. Okay beta. Okay, that's good. Now let's move forward to our last slide. Beta, this is also very important slide, because whenever you will go somewhere, there might be some people, they might ask you that what is difference between English tragedy and Greek tragedy, because there are some similarities in them, and there are so many differences as well. बहुत ज़्यादा differences भी हैं, लेकिन I have found only few important differences. When you will Google the differences, you will find so many differences, so many similarities. But मैंने ये कुछ important है जो मुझे लगा कि ये ज़्यादा important है, and at least इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कि 2-4 differences आपको पता होना चाहिए. So I have got them, and I have these differences for you. So let me explain. Greek tragedy में there must be a tragic hero, and more importantly, their tragic hero includes some characteristics. Tragic hero में कुछ characteristics होते हैं बेटा. He must be true to self. That means कि his deeds and his action must be for good, not for bad.
his deeds and his action must not be evil actions and deeds. So you see, that means he must be true to self. And more importantly, if there is no tragic hero, अगर कोई tragic hero नहीं है, जिसके साथ tragedy नहीं हो रही, तो that means that would not be considered as a tragic play. वो tragic play नहीं होगा. In a tragic play, there must be a tragic hero. Like Oedipus is a tragic hero. Like Dr. Faustus is a tragic hero. Like Hamlet is a tragic hero. You see, जो hero है उसके साथ tragedy. Romeo and Juliet. What is Shakespeare का जो play? उसमें Romeo is a tragic hero and Juliet is a tragic heroine. So you see, better tragic hero का लाजमी होना चाहिए tragedy के अंदर. If there is no tragic hero, that is not tragedy at all. Apart from that, there must be a tragic flaw. Tragic flaw means tragic mistakes, errors, which are done by the character. Now here in the play Oedipus Rex, you can find that there are tragic flaws. The tragic flaws done by the Oedipus, like Oedipus did a mistake, did an error. He killed his father unknowingly and unwillingly. The first mistake was that he should not have left the King Polybus palace. उसके adopted जो father था, जहां पर वो रह रहा था, जहां पर वो बड़ा हुआ, उस kingdom को उसको नहीं छोड़ना चाहिए था. But he left that kingdom in order to avoid fate. But ये इसका क्या था? Tragic flaw था. उस tragic flaw की वजह से उसकी जो जिंदगी में का जो fate था, उसको that means कि tragic flaw always leads the character toward the tragedy. जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो हमेशा कैरेक्टर को एनकरेज करता है, लीड करता है ट्रेजेडी की तरफ. सो दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी अ ट्रेजिक फ्लॉ. एंड इन ट्रेजिक ग्रीक ट्रेजेडी देयर मस्ट बी फेट एज वेल. बट फैट इज द सेंट्रल पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडी. ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर फैट जरूर होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने फैट देखा, ऑडिपस रेक्स के अंदर फैट हमने देखा है. तो ग्रीक ट्रेजेडी में फैट जरूर होता है, और फैट जो होता है उसकी वजह से कैरेक्टर्स के साथ ट्रेजेडी होती है. ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ, fate. These are the three important terms in the Greek tragedy. Apart from use of chorus. अब यहाँ पर ये जो chorus है बेटा, इसका ये मकसद होता है कि there is often time gaps between two sets of tragic actions. It's also known कि पहला जो आपका actions कुछ हुए हैं ट्रेजेडी के अंदर, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, 1 आवर का गैप, 2 आवर्स का गैप. उसके बाद जो दूसरा जो पार्ट है वो प्ले किया जाता है स्टेज के ऊपर. उस टाइम पे ग्रीक ट्रेजेडी इस तरह से परफॉर्म की जाती थी. मोर इम्पोर्टेंटली कोरस का एक और भी कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें देयर इज द ग्रुप ऑफ 15 members. There are 15 members in chorus and they sing a very sad songs or very sad tunes. जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा कि इन वेस्टर्न सोसाइटीज व्हेन दे गो फॉर द एनी डेथ सेरेमनी, देन देयर इज द कपल ऑफ पीपल देयर एंड दे सिंग some sort of song which is related to the death and to the religious practices. So कोरस में ये होता है कि ट्रेजेडी हो रही होती है, तो वहां पर वो जो 15 मेंबर्स होते हैं वो इस तरह का कोई उस ट्रेजेडी से रिलेटेड कोई सॉन्ग होता है, कोई म्यूजिक होता है, तो उसको वो बैकग्राउंड पे दे रहे होते हैं ताकि when the audience will listen they may feel it. Hello beta, am I audible now? Internet connection was lost, so that's why I was disconnected beta. अब आवाज आ रही है? Okay. यस बेटा, लेट्स कंप्लीट दिस स्लाइड. तो सी बेटा, जो आई होप कि यहाँ पर जो कोरस का मैं आपको बता रहा था कि 15 मेंबर्स टुगेदर होते हैं और वो एक ऐसा सिंग करते हैं या ऐसा कोई ट्यून पीछे से बनाते हैं जो कि जब ऑडियंस उसको सुनती है तो दे फील द ट्रेजेडी. सो ग्रीक ट्रेजेडी हैड ओनली 3 एक्टर्स एंड दे वर मार्क्स. मोर इम्पोर्टेंटली व्हेनेवर यू गो थ्रू फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी दे यूज्ड टू हैव ओनली 3 एक्टर्स, और वो सारे ही कैरेक्टर्स को वो खुद ही परफॉर्म करते थे बाय wearing the marks. वो मार्क्स पहनते थे और अपना कॉस्ट्यूम थोड़ा चेंज करते थे. In that way they used to perform the tragedy. Whereas if we talk about the English tragedy, then English tragedy
must include one thing as well. अच्छा, ये जो ignorance to knowledge है, ये इसमें भी है, ग्रीक ट्रेजेडी में भी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इंग्लिश ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा है. तो ignorance to knowledge होती है, जैसे कि डॉक्टर फाउस्टस है, और या जैसे कि आपके पास एग्जांपल इस आडिपस की भी है, ये आप ऊपर भी कर सकते हैं, इग्नोरेंस टू नॉलेज, या ऊपर आप कर सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ ट्रुथ. ठीक है बेटा. तो whenever a character came from ignorance to knowledge, and from that point the tragedy always happens to that character. Apart from that, the second is poor decision. In English tragedy you will always find poor decisions. That means if you have studied the play written by William Shakespeare, King Hamlet, in that tragedy you will find that the decisions which are taken by the King Hamlet, that are very poor decisions. That means he was not taking decision on time. वो जो एक decision उसको एक time पे लेनी चाहिए थी, he did not take the decision at time. उसने कहा कि अगर मैं ये decision लूंगा तो इससे ये होगा, उससे वो होगा, मेरी family नाराज होगी, ये फलां होगा, वो फलां होगा. So due to that reason he did not take decision. यहाँ तो उसने decision लिया ही नहीं. If he took decision, then that was very late. यहाँ तो उसने इतना लेट डिसीजन लिया कि उससे पहले जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया. इसका डिसीजन बहुत लेट लिया इसने. सो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पुअर डिसीजन इन किंग हैमलेट, ट्रेजेडी हैपेंस टू हैमलेट. हैमलेट के साथ ट्रेजेडी इसलिए हुई. अब अच्छा, उसमें इग्नोरेंस टू नॉलेज नहीं है, इसमें पुअर डिसीजन है, लेक ऑफ डिसीजन भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम ट्रेजिक फ्लो भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में. तो अच्छा, इसमें नो कोरस, यूज ऑफ कॉमिक सीन्स. अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कॉमिक सीन्स होते हैं ट्रेजेडीज के अंदर. जब विलियम शेक्सपियर होता या इंग्लिश ट्रेजेडीज जितनी भी हैं, तो इसमें क्या है कि इन बिटवीन आपकी जो ट्रेजेडी होती है, इन बिटवीन यू विल फाइंड द कॉमिक सीन्स. कुछ फनी सीन्स आपको मिल जाएंगे, जो कि इन बिटवीन ये होता है कि इन ऑर्डर टू रिवाइव द स्पिरिट्स ऑफ द ऑडियंस दे यूज कॉमिक सीन्स. तो बीच में उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो कॉमिक सीन्स का यूज करते हैं. बट इन ग्रीक ट्रेजेडी, in between the tragedy you will not find the comic scenes. आपको comic scenes नहीं मिलेंगे. फाइनल जो पॉइंट इसमें ये है बेटा, इंग्लिश ट्रेजेडी में it had many actors according to the plot's need. प्लॉट या स्टोरी की जो नीड होती है उसके मुताबिक इसमें एक्टर्स होते हैं. इंग्लिश ट्रेजेडी में एक्टर्स होते थे, जबकि ग्रीक ट्रेजेडी में ओनली 3 एक्टर्स होते थे. यहाँ पर बहुत ज्यादा भी हो सकते थे, 10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी के स्टोरी की रिक्वायरमेंट क्या है. इफ देयर आर 20 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, then obviously in English tragedy there were introduced 20 characters. But if there are only 5 characters, so they used to introduce 5 characters only. So it depends on the plot and the need of the story. So this is the quite difference between the English tragedy and Greek tragedy. I hope it will make sense to all of you, and there are other many differences as well. And if you want to study these differences in more detail, then you must study it for your own sake. And this is all from me. If you have any question or let me know, beta. Yes, King Lear as well. Yes, beta. If everything is clear, then let me know. If you want to ask anything, then let me know. जी बेटा, कुछ पूछना है या क्लियर है तो बता दे मुझे. Sir, clear. No question, sir. Sir, there is no tragic hero in English tragedy. See बेटा, English tragedy में भी tragic तो hero लाजमी होता है ना, जिसके साथ tragedy होती है. जैसे कि डॉक्टर फाउस्टस इज अ tragic hero. तो दिस इज कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम प्री सपोज कहते हैं. इफ आई एम मेकिंग सेंस के प्री सपोज क्या होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ को, हम उसको खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ऑब्वियसली विदाउट मैंने जब ट्रेजिक हीरो को बता रहा था कि मैंने कहा अगर कोई भी ऐसी ट्रेजेडी, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी हो, कोई भी ट्रेजेडी, अगर उसमें ट्रेजिक हीरो नहीं है तो वो ट्रेजेडी नहीं है. तो these are the things which we are supposed to presuppose. तो उनको हम प्रीसपोज करते हैं. यस बेटा, कोरस का मकसद 2 होता है बेटा. एक तो ये होता है कि with the help of this chorus technique there is always gap between the parts of the play. Suppose the play is divided into 2 parts or the 3 parts. If it is not divided into
2 or 3 parts, then it is divided into scenes. उसके scenes होते हैं या actions होते हैं या happenings होते हैं, उनमें वो divide होता था. I am talking about at the time of Greek. ठीक है बेटा. तो उसमें कुछ actions, 4-5 actions ऐसे होते थे, उनके ऊपर वो स्टेज पे एक्टर्स आते थे, वो आके ड्रामा परफॉर्म करते थे. Then after performing those 3 actions, they used to have a gap. उसमें बीच में आधे घंटे का 1 घंटे का गैप दे देते थे. फिर आधे घंटे के गैप के बाद दोबारा से वो अपनी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट करते थे. दैट इज नोन एज द कोरस. एंड इसका जो दूसरा भी ये है, अच्छा, इस कोरस टेक्निक में दूसरी जो चीज इंक्लूड होती है कि देयर आर 5 मेंबर्स इन द कोरस ग्रुप. उस कोरस ग्रुप में 15 सॉरी नॉट 5 बट 15 मेंबर्स होते थे. एंड दे यूज्ड टू सिंग बिहाइंड द कर्टेन. अब वो स्टेज के बैक से वो सिंग करते हैं. सपोज के जैसे आपने वेस्टर्न में कोई फनरल प्रेयर सुनी होगी, आपने मूवीज ड्रामास में वेस्टर्न सोसाइटी की कोई फनरल प्रेयर्स सुने होंगे कि फनरल प्रेयर्स पे 10-15 लोग होते हैं जो कि सिंग करते हैं, उसको ट्रिब्यूट देते हैं. तो सिमिलरली ये 10-15 लोगों का ग्रुप होता है, 15 लोगों का, और वो क्या करते थे कि सैड सॉन्ग सिंग करते थे रिलेटेड टू द tragedy only. उस tragedy के related वो they used to sing those tragedies, sad songs in order to make sense of the tragedy, ताकि tragedy का लोगों के ऊपर, audience के ऊपर ज्यादा से ज्यादा असर हो सके. So this is about chorus बेटा. I hope it's clear. If there is any other question, yes बेटा, ask me. Yes बेटा, आलिया, ये clear हुआ अभी? Nas Fatma says clear. Okay, okay बेटा. Okay बेटा, okay. Okay beta, thank you so much for everyone. I really enjoyed while teaching all of you. It was very nice time having with all of you, and I hope कि at least आप लोगों की learning हुई होगी. And I tried my best कि अच्छे से अच्छा explain करूँ, and I gave you opportunities and chances to ask me questions, to talk to me. तो उससे भी ये होता है कि आपको confusion होते हैं तो आप पूछते हैं, तो I always try my best to explain them. So it was a very nice session. These all 3 was very nice sessions with you. So see you on Monday then. But once again, let me explain to all of you that I have 2 classes every week. The first class would be taken on Monday. उसमें हर क्लास में 3 सेशन होते हैं, तो ये आपको बात याद रखनी है. हर क्लास में 3 सेशन होते हैं, तो मंडे के दिन, और दूसरा जो हमारी क्लास है, क्लासिक्स ड्रामा, दैट इज ऑन थर्सडे, आज के दिन पे. तो इस दिनों में मैं अपनी क्लासेस लिया करूंगा अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. और अगर किसी दिन मैं कोई बिजी हूँ, मुझे कोई काम है, कोई इशू है, तो देन मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में एडवांस में बता दिया करूंगा. ओके बेटा, see you on Monday. Allah Hafiz. Bye-bye. If you have any queries, questions, any problems, then you may contact to your CR and GR. They will let me know. Allah Hafiz. Bye-bye.